किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लहसुन की फसल में 50 दिन के आसपास बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ किसान साथियों, अगर आपने पहले से डीएपी का उपयोग कर दिया है, एनपीके 12-32-16 का भी उपयोग कर दिया है और यूरिया का भी प्रयोग कर दिया है, इन सब खादों के डालने के बाद अब आप पूछ रहे हैं कि 50-60 दिन के बाद इसके अलावा कौन सी खाद डालना है। किसान साथियों, इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि इफ़को की एक आती है एनपीके, उसके बारे में। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती संबंधी जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आसानी से पहुंचे। किसान साथियों, बात करते हैं कि लहसुन के बेसल डोज के बाद जब हमारा 50-60 दिन का लहसुन होता है उस समय भी हमें खाद की पूर्ति करना होता है। बहुत सारे किसान भाई जानकारी चाह रहे हैं कि मैंने पहले डीएपी और पोटाश, एनपीके इन सब चीज़ों का प्रयोग कर दिया है, यूरिया का भी पूर्ति कर दी है, अब हमारे फसल में कौन सी ऐसी खाद डालना है और जिससे कि हमारी लहसुन की पैदावार अच्छी हो। लहसुन 50-60 दिन की अवस्था पे हल्का छोटे छोटे गांठ बनना शुरू हो जाता है। वो गांठें आगे चलकर कंद के रूप में परिवर्तित होकर यानी लहसुन में कंद बनने की अवस्था भी शुरू हो जाती है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि इफ़को की एक एनपीके आती है 20-20-0-13। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एनपीके का प्रयोग पहले भी कर दिया है। जी हाँ किसान साथियों, ये जो एनपीके 20-20-0-13 है, इसमें हमारे पौधे को फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति होती है। इफ़को कंपनी की जो 20-20-0-13 आती है, इसमें 3 ऐसे पोषक तत्व होते हैं अपने पौधे को जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे किसान भाई इसे भी डालते हैं और डालना चाहिए भी। तो इन सब की पूर्ति के लिए हम अगर बात करते हैं कि अपने पौधे को जो 50-60 दिन की अवस्था होती है उसमें हमारे पौधे को फास्फोरस भी चाहिए और सल्फ़र की भी पूर्ति चाहिए और नाइट्रोजन, यानी तीनों ये चीज़ें हम एक साथ कैसे दे सकते हैं। तो 20-20-13 में अगर आप बात करते हैं तो इसमें 20% फास्फोरस होता है और 20% नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई यूरिया नहीं डालना चाहते हैं और पौधे का जो मुख्य भोजन नाइट्रोजन है वो यूरिया के माध्यम से हम पूर्ति करते हैं। इसलिए अगर हम एनपीके 20-20-0-13 का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधे को फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन और साथ में सल्फ़र की मात्रा भी पूर्ति हो जाती। अब सल्फ़र की मात्रा पूर्ति होती है और ये सब काम क्या करता है, हमारे पौधे की जड़ों का विकास करता है। और सल्फ़र जब हमारे खेत में पड़ेगा तो हमारे खेत में जो एक लेह बन जाती है, परत बन जाती है। परत बनने की वजह से हमारे पौधे में जो जड़ का वृद्धि विकास होता है वो भी रुक जाता है और जो पौधा हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट या जो भी फास्फोरस इन सब चीज़ों को लेना चाह रहा है, तो पौधे में जब जड़ का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा तो पौधा इसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, जब हमारे खेत में सल्फ़र की पूर्ति होती है तो ज़मीन के अंदर जो लेह बनी होती है परत, ये परत धीरे धीरे घुलनशील हो जाती है और इसके बाद जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट या फास्फोरस, पोटाश जो भी तत्व ज़मीन के अंदर हैं वो हमारा पौधा जो है अपने आप लेना शुरू कर देता है। इससे हमारे पौधे में बहुत अच्छा हरापन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक अपने खेत में 20-20-0-13 का प्रयोग नहीं किया है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके डालने के जो है समय क्या होता है, किस समय इसको हम डालें। तो आपका लहसुन अगर 50 दिन के आसपास पहुंच गया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 50 दिन के बाद अगर आप इसको डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, 1 एकड़ में एक बोरी यानी एक बैग आपको 50 किलो लेना है और अपने खेत में बिखेरने के बाद पानी लगा देना है, जिससे कि हमारे खेत में लहसुन की जो फसल लगी हुई है ये 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी पैदावार। अगर इसके साथ में अगर आपको कुछ मिलाना भी चाह रहे हैं कि और इसके साथ में कोई पोषक तत्वों की हम पूर्ति कर दें तो किसान साथियों, इसके साथ आप इफ़को की सागरिका दानेदार जो आती है उसको भी मिला सकते हैं या फिर एग्रोस्टार की भूमिका आती है उसको भी मिला सकते हैं। या अगर आप इसको नहीं मिलाना चाह रहे हैं, आपने अभी तक ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं किया है, जो ह्यूमिक एसिड 98% आती है उसको भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसके साथ इन सब चीज़ों को मिलाना चाहें, माइक्रोन्यूट्रेंट को नहीं मिलाना है, बाकी आप इन सब चीज़ों को मिला सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी हरी भरी होगी और आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र तीनों की पूर्ति हो जाएगी एक साथ और आपकी फसल जो चल रही है, कंद बनने की अवस्था चल रही है, आने वाले समय में कंद भी बहुत अच्छे होंगे और लहसुन में जो
कलियां बनेंगी उनका भी उभार होगा, पर्दा भी चमकदार होगा। और साथ साथ लहसुन में तीखापन बहुत अच्छा होता है सल्फ़र की पूर्ति करने से। तो इसलिए किसान भाइयों 20-20-0-13 का प्रयोग एक बार आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो सभी किसान भाइयों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ अगले जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।